नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था जो कक्षा 10 की था द्विघात समीकरण था प्रश्न 4 के 2 के जो एग्जाम्पल थे सादे उदाहरण, वो हमने उदाहरण नंबर 4 तक देख लिया था। यानी 3 नंबर और 4 नंबर आपको दिए गए थे घर से करने के लिए, तो आपने किए होंगे, समझ में भी आए होंगे। उसके बाद उदाहरण नंबर हमारा 5 है, उसको देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। यानी ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का मतलब है इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो हमने कल बहुत अच्छे तरीके से बताया था, एक एक पॉइंट बताया था कैसे गुणनखंड करने हैं और कैसे क्या होता है, सब कुछ बताया गया था एक तरफ से। तो आज हम इसके देखेंगे मूल, वही गुणनखंड वही मूल होते हैं। यानी गुणनखंड कर लें, उसके बाद बराबर के 0 करके x का मान निकाल लें, वही मूल होते हैं हमारे। तो इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या करते थे, इसकी क्या करते थे, हम गुणा करते थे। 2 3 कितना आ जाएगा हमारा 6, 2 3 कितना 6। अब 6 के में ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पे कितने आने चाहिए, हमें 2√6 आने चाहिए। अच्छा चलो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 6 है। अगर इस 6 को हम क्या लिख लें, ये √6 और √6 लिख लें, कोई दिक्कत है? कल बताया था कैसे होता है। चलो 6 को √6 लिख दिया, इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और √6 और प्लस √6 अगर कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 2√6 आ जाएगा। यही आ जाएगा ना। यानी गुणा करने पे 6 आ जाना चाहिए और जोड़ने पे कितना 2√6 आ रहा है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, रूट प्लस ये हो जाएगा 3x² माइनस का ये √6 प्लस का √6x प्लस का 2 बराबर का 0। यहाँ जाएगा 3x² माइनस का √6x, ये प्लस माइनस माइनस का √6x प्लस का 2 बराबर का 0। यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से हुआ है। अब क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन लिया जाए, इसमें कॉमन लिया जाएगा। यहाँ देखो ये दिया गया, कॉमन लिया जाएगा। अब इस 6 को क्या कर लिख सकते हैं, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से हम 6 को, ये है 6 लिखा है ये √6, तो इसको क्या हम अगर ऐसे लिख लें √2 गुणे 3, कोई दिक्कत है? अगर इस 6 को इस तरीके से लिख लें, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुणा करेंगे 6 आएगा। अब क्या इसको ऐसे कर लेगा √2 गुणे √3, यानी इनको अलग अलग कर लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, यहां से क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस का √2x गुणे √3x, चलिए यहां से x डालते हैं, ये हो जाएगा माइनस। वैसे इसको भी लिख सकते हैं √3 गुणे √2x प्लस का 2 बराबर का 0, ये लिख लिया हमने। अच्छा यहाँ पे ये 3 दिया गया है, अब यहाँ पे 3 तो है ना रूट में है, तो 3 को भी कैसे लिख सकते हैं, ये 3 दिया गया, 3 को भी क्या लिख सकते हैं √3 और √3 इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको लिख लिया तो इसको भी क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ये हो गया। अब ये 2 दिया गया है, 2 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं √2, तो इसके स्थान में क्या लिख लेंगे हम √2 गुणे √2 बराबर का 0, ये हो गया हमारा। अच्छा अब देखेंगे आगे हम, यहां से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, √3 कॉमन मिल रहा है भाई, √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी, उसके बाद x भी कॉमन मिल रहा है, तो क्या √3x कॉमन मिल गया। अच्छा यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक रूट बाहर निकाला तो एक √3 बचा, √3, अब एक x बचा माइनस का, यहां से जब हम इतना बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा √2 बचा। ठीक, उसके बाद माइनस, अब यहाँ देखो माइनस लाना है तो यहाँ भी चिन्ह कौन सा लगा, माइनस लेंगे। अब जो इस चिन्ह ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, तो यहाँ से देखो √3 लाना है तो यहाँ से √2 कॉमन लेंगे, √2। अगर √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो कितना बचेगा हमारा, ये तो हमने इतना तो बाहर ले लिया हमने, तो क्या √3x प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब एक रूट हमने निकाला तो क्या एक रूट बचा यहाँ पे बराबर का 0। यहाँ के बाद क्या करेंगे, देखो दोनों ब्रैकेट में समान आएंगे, तो एक बार √3x माइनस का √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लिया उसको √3x माइनस का √2 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इसके मूल निकालने की बात कह रहा है, तो ये जो 0 है इसके भी बराबर में है और इसके भी बराबर में है, तो यहाँ जाएगा √3x माइनस का √2 बराबर 0, तो
3x बराबर का √2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √2/√3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया √2/√3। यहां से ऐसे करेंगे तो √3x माइनस का √2 बराबर 0 हो जाएगा, तो √3x बराबर का प्लस का √2 हो जाएगा। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा √2/√3, यानी दोनों के मूल क्या आ गए, समान आ गए। दोनों के मूल क्या आ गए, हमारे समान आ गए। तो यहाँ पे जो चीज की है ये बड़ी ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझा तो वीडियो को पुनः एक बार जरूर देखें कि यहाँ पे इसको कैसे किया गया है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। अब इस तरीके सवाल पूछे जाते हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी सवाल बहुत दिए गए इस तरीके से। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ही करें। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 6 दिया गया है। 6 नंबर में तीनों पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 था, उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुणनखंड हो जाने चाहिए अगर आपने ऐसे समझा है। उसके बाद में हमारा 7 नंबर देखते हैं। इसके बाद है 7 नंबर भी इसमें गुणनखंड कह रहा है। तो पहला तो बहुत इजी है, यानी पहले में क्या कर लेंगे, सबको इधर ले आएंगे। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर से। तो 7 नंबर का पहला और दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो पहले पार्ट में कुछ भी नहीं है, करके दिखा देते हैं। तो पहला पार्ट जो दिया गया इसको हम इधर ले आएंगे, यानी हो जाएगा 3x² प्लस का 11x और प्लस का 10 हो जाएगा बराबर 0। क्या करते हैं, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और 30 का ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 11 चाहिए। तो क्या अगर इसको कर ले हम 6 पंचे 30 आ गया, और 6 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 11। तो इसके फैक्टर क्या जाएंगे, 6 प्लस का 5। इसके आगे आप कर लीजिएगा जैसे अभी किया है। उसके बाद दूसरा नंबर ये दिया गया पार्ट, इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया गया, पहले इस भिन्न को हमको सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर इनका इसके भी नीचे एक होता, अगर इनका हम लासा लें तो लासा हमारा क्या आएगा, x²। लासा हमारा कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। जब x² लासा आएगा तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे 2 बचेगा हमारे यहाँ पे माइनस का। x से इसको भाग करेंगे, यानी x² को अगर हम x से भाग करते x से करेंगे तो x बचेगा। अब x से ऊपर क्या करते हैं, गुणा, यानी 5x हो गया प्लस का 1 से x² की भाग करेंगे। अगर x² को 1 से भाग करेंगे कितना, x² ही आएगा। और जो भाग फला था 1 से गुणा करते हैं, 2x² हो जाएगा बराबर का 0। यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 माइनस का 5x प्लस का 2x² बराबर का 0। तो इसको हम मानक रूप में लिख लें, यानी 2x² माइनस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। अब इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। यानी इतना सब करने के बाद अब आया तुम्हारा गुणनखंड करने के लिए। तो इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी कितना, 4 हो गया। अब 4 में ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें 5 लाना है। 4 गुणे 1 4 हो जाएगा, और 4 अगर 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या देंगे, 2x² माइनस का 4 प्लस का 1 x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा 2x² माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 2 बराबर का 0। अच्छा, यहां से इसमें कॉमन लेंगे हम, कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा हमारा x माइनस का 2 बचेगा। यहां से अगर माइनस लाना है तो यहाँ पे अगर माइनस लाना है, कहीं गलत तो नहीं हो गया, माइनस का ये भी प्लस का माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस का, ये प्लस का है। यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या, x माइनस का 2 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर कितना, अगर 2 आ गया। यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना, 1/2। तो 7 का दूसरा पार्ट हमारा ये था, इसी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। ठीक, नोट करते रहिएगा आप, इसके साथ ले लें आप। उसके बाद हमारा प्रश्नावली उदाहरण इसके थे, सारे उदाहरण थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आती है हमारी प्रश्नावली 4.2। तो इसको देखते हैं 4.2 में जो भी क्वेश्चन लगने वाले हैं तो छुड़वा दिए जाएंगे, जो नहीं लगेंगे आपसे, जो कठिन लग रहे हैं जिनके गुणनखंड नहीं कर पाएंगे वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन यानी दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8वां, तो 8 नंबर और पेज नंबर सेम है, तो 9, 10
यानी इसमें जो सवाल बताने वाला उसको पूरी तरीके से पूरा बताया जाएगा स्टार्टिंग से, और जिसमें अगर नहीं बताना है तो उसके सिर्फ गुणनखंड बता दिए जाएंगे, आप उसको आगे का प्रोसेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया, अब यहाँ देखो किसी गुणा कर, इससे गुणा कितना 1 होता है, तो अगर गुणा करेंगे कितना गया 10 से कम 10, गुणा कितना आ गया हमारा 10 आ गया, और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे 3 लाना है, तो इसके अगर गुणा करेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा 10, अगर 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे 5 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5 माइनस 2 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 2 एक्स माइनस का 10 बराबर 0। ये है, इसके आगे आपको प्रोसेस कर लेना है। दूसरा कह रहे हैं छेदनी 12 हो गया, कितना 12 हो गया, अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे 1 लाना है, तो इसको क्या हम ये 4 गुणे 3 लिख लें, 4 तियां 12, और 4 में से अगर एक 3 घटा देंगे कितना जाएगा 1 बचेगा ना, तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। इसके आगे का आपको प्रोसेस करना है, हाँ समझ में आएगा नहीं। उसके बाद आता 3 नंबर आपको विधो तरीके समझाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या कह रहा है, इसकी जब गुणा करेंगे तो गुणा कैसे आएगी हमारी, यह आएगा 5 रूट 2 गुणे रूट 2, यानी 5 गुणे 2 यानी कितना आ गया 10। इसकी गुणा जो आ गई कहानी कितनी आ गई 10 आ गई भाई। 5 रूट में समान संख्या तो 2 हो जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने के यहाँ पे कितना आना है 7 आना चाहिए, तो अगर 10 के अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 2 आ जाएगा, 5 गुणे 2 10 आएगा, लेकिन 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का 2x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। अब देखो यहां से कॉमन क्या मिलेगा, यहां से कॉमन मिलेगा हमारा, अच्छा इसके आगे थोड़ा और कर लें, ये जो 2 दिए गए हैं इस 2 को क्या हम ये लिख सकते हैं रूट 2 और रूट 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का रूट 2 गुणे रूट 2x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। ये हो गया तक, यहाँ ये समझ में आया होगा। यहां से अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा हमारा रूट, यहां पे कॉमन आएगा हमारा x कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारा x कॉमन मिल जाएगा, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर रूट 2x प्लस का 5। अगर x हमने कॉमन लिया तो रूट 2x बचेगा प्लस का 5 बचेगा, प्लस जो इस ब्रैकेट में है वही इसमें भी आना चाहिए। अगर यहाँ से हम रूट 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारा रूट 2x और प्लस का यहाँ से रूट 2 बाहर निकलेगा तो क्या 5 बचेगा बराबर 0, यानी रूट 2x प्लस का 5 और दूसरे में बचेगा हमारा x प्लस का रूट 2 बराबर 0। अब जो 0 है इसके भी बराबर में इसके भी बराबर में, तो आ जाएगा रूट 2x प्लस का 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर का माइनस का 5, तो x बराबर माइनस का 5 बटे 2, एक तो शून्य हमारा ये आ गया। उसके बाद ये x प्लस का रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का रूट 2, दूसरा शून्य हमारा ये। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे समझाने की है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी बता सकता था कि यहाँ पे रूट 2 बचेगा, लेकिन कैसे बचेगा वो हमने करके दिखा दिया कि इसको कैसे दिखता है, फिर यहाँ पे रूट 2 कैसे बचा है। उसके बाद 3 नंबर एक हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। उसका 4 नंबर है, 4 नंबर देखते हैं। ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लासा लेंगे, इसका लासा कितना आएगा हमारा 8। अब 8 है, यहाँ पे कितना आ 8 दूनी 16 का स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से तिरछी उड़ा करेंगे तो आएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 16 कम 16 से गुणा कितनी हो गई हमारी 16 हो गई, और लाना कितने में 8 है, तो इसको क्या हम लिखते हैं 4 गुणे 4, और फिर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और गुणा करेंगे तो 16 आएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 16 का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसके आगे का प्रोसेस आपको करना, ठीक है। उसके बाद में हमारा 5 नंबर दिया गया, 5 नंबर क्या कह रहा है, सेम इसी तरीके से बिल्कुल है, इसके भी गुणनखंड करेंगे। 5 नंबर क्या कह रहा है हमारा, देखो 100 एकम 100, यानी गुणा कितनी आ गई इसकी
100 आ गए, लाना कितने हमें 20 है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 यानी 10 दाम कितना 100 होता है, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 20। इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 100x² माइनस का 10 प्लस का 10 x प्लस का 1 बराबर 0। इसके आगे का आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर कह रहा है यहाँ पे गुणे में 1 होता है, 10 एकम 10 हो गया, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम, हाँ 10 एकम 10 हो गया, 10 गुणे 1 10 आएगा, अगर 10 में से अगर 1 घटा दें कितना आएगा 9 आएगा। इसका फैक्टर क्या होगा x² प्लस का 10 माइनस का 1x माइनस का 10 बराबर 0। इसके आगे आपको प्रोसेस करना है। इसके बाद 7 नंबर कह रहा है, 7 में से भी गुणा में होता है, गुणे में कितना 1 होता है, तो 18 एकम 18 गुणा कितनी 18 हो गई, लाना में कितना 3 है, तो यहाँ से करेंगे 6 गुणे 3 कर सकते हैं, 18 आएगा, और 6 में से अगर 3 घटाने कितना देगा 3 बचेगा, तो यहाँ से इसे गुणन करेंगे x² माइनस का 6 माइनस का 3x माइनस का 18 बराबर 0। ये हो गया, समझ में आया होगा ना। ये गुणनखंड करें, इसके आगे का प्रोसेस यानी ये कॉमन लेना आपको करना है। उसके बाद इसको देखते हैं, इसमें क्या करेंगे पहले इसको दे लेंगे x² माइनस का 7x माइनस का 30 बराबर 0 हो गया। अब इसकी जो गुणा हो गई कितना आ जाएगा हमारा 30 एकम 30। अब 30 का ऐसे गुणा करना है कि यहाँ पे कितना 7 लाना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 10 गुणे 3 होता है, 10 या 30 आ जाएगा। अगर 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। इससे गुणनखंड क्या हो गया हमारा x² माइनस का 10 माइनस का 3x माइनस का 30 बराबर 0। इसके आगे का हमको प्रोसेस करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ गुणा करना 3 एकम 3 यानी गुणा कितना आया इसका 3 आया, और लाना कितना 4 है, तो इसको क्या हम 3 गुणे 1 कर लें, 3 एकम 3 और 3 और प्लस का 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 3x² माइनस का 3 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 बराबर 0। तो इसके आगे का तुम्हें प्रोसेस क्या करना। तो यहाँ तक हमने 10 नंबर तक बता दिया है। उसके बाद इससे टोटल 23 क्वेश्चन है। तो इसके आगे ये हमने इस तरीके से बता दिया कि इस तरीके से करना है। इसके आगे जो क्वेश्चन हम बताने वाले होंगे, यानी आप गुणनखंड भी नहीं बताएंगे, 10 क्वेश्चन तक हमने गुणनखंड बता दिया कैसे करने हैं। अब इसके आगे जो बताने वाले जो आपको कठिन लग रहे हैं सिर्फ उनको बताया जाएगा, बाकी हमारी पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो उसके आगे देखते हैं, हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसके आगे हमारे बाकी 10 नंबर तक बता दें। 11 नंबर 12 13 14 और 15 16 नंबर जैसे 16 नंबर जो दिया गया उदाहरण नंबर 5 की तरफ बिल्कुल है, जैसा हमारा उदाहरण नंबर 5 है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है। उसका 17 नंबर देखेंगे, 17 नंबर जो क्वेश्चन है सेम जो क्वेश्चन नंबर अभी 3 बताया गया सेम उसी तरीके से, कुछ भी नहीं बदला हुआ है। उसके बाद में 18 भी आपसे लग जाएगा, 19 भी है, 20 भी है, 21 सवाल बहुत बढ़िया है। जो 21 नंबर का सवाल है आपको बहुत अच्छा है, आपके एक बार में होश उड़ जाएंगे अगर नहीं लगा पाए, अगर समझे नहीं एक बार तो वीडियो को ध्यान समझे, जैसे समझा रहे हैं बिल्कुल आपकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। तो देखते हैं, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या था, इसकी क्या कहती है गुणा की जाती है, क्या की जाएगी गुणा। तो गुणा करेंगे 4 गुणे a² माइनस b² आ जाएगा, ठीक। ये तो गुणा आ गई हमारी। लाना कितना हमें 4a लाना है, अभी तो बड़ी टेढ़ी खीर है, 4a कैसे आएगा, तो आएगा ध्यान से देखिए। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, तो 4a², सॉरी ये फार्मूला क्या होता है हमारा a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है हमारा, एक होता है एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4a माइनस का b a प्लस का b, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या 2a माइनस b कर लें गुणे 2a प्लस का b कर लें, कोई दिक्कत इसमें है। हमने 2ab कर लिया गुणे 2a प्लस b कर लिया हमने, ठीक है। अगर इनको गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही आ जाएगा। अब अगर इनको जोड़े 2a माइनस का b और प्लस का 2a प्लस का b, अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 4a आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं भाई, ये 2a माइनस का 2b हो जाएगा, भाई गुणा कर देंगे प्लस का, ये भी 2a प्लस का 2b आ जाएगा, तो ये b भी कर जाएगा तो कितना जाएगा 4a बचेगा हमारा। तो इसका मतलब क्या गुणनखंड हमारा ये बन गया, ये वाला बन गया ना। अगर नहीं समझा फिर से देखने के बाद, यानी इसकी गुणा की गई तो ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो हमने इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लिया।
फिर इसको क्या हम 2 गुणे इसको कर लें, 2 गुणे इसको भी कर लें, तो 2 दूनी 4 और गुणा करेंगे तो यही तो आएगा हमारा। अगर इन्हीं को जोड़ा जाए तो हमारा कितना आएगा 4a आएगा। तो इसका गुणनखंड कितना होगा हमारा, ये 2a माइनस बी प्लस का 2a प्लस का b, तो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का b प्लस का 2a प्लस का b x प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, अब इसके स्थान पे ये वाला लिख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएगा 2a माइनस का b माइनस का 2a प्लस का b, x भी इसके साथ में है प्लस का, इसको क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी a प्लस का b और a माइनस का b बराबर का 0। यहां तक समझ में आएगी नहीं, इसको भी हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया है। अब यहां पे अगर हम कॉमन लें, यहां पे अगर कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन लिया जाएगा और इसमें कॉमन लिया जाएगा। यहां से कॉमन क्या मिलेगा हमारा 2x कॉमन मिलेगा, भाई 2 यहां से मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x बचेगा यहाँ पर, माइनस का ये बचेगा a माइनस का b। ठीक, और जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यहां से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, a प्लस b कॉमन मिल रहा है, तो माइनस में तो माइनस का लेंगे, तो a प्लस का b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस का ये a माइनस का b। समझ में आएगी? यहां से क्या करेंगे, जो ये एक ब्रैकेट में ये रखा गया, दूसरे ब्रैकेट में ये रखा है, तो क्या, तो 2x माइनस का a माइनस का b इंटू 2x माइनस का a प्लस का b बराबर 0। ठीक, अब एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस का a प्लस माइनस का b बराबर का 0, तो 2x बराबर का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी a माइनस का b, x आ जाएगा a माइनस का b बटे, एक शून्य हमारा ये आ गया है, दूसरा शून्य निकालते हैं, 2x माइनस का a प्लस का b बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस का b, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस का b बटे 0। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, हर एक स्टेप समझाने की कोशिश की है कैसे क्या किया गया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको एक बार इसको 2-3 बार लगाइए, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, वो भी इजी क्वेश्चन है। 22 नंबर में क्या कह रहा है, अगर देख लें यहीं पे थोड़ा, अगर यहां से 22 नंबर देख लें, 22 नंबर कह रहा है 25x ब्रैकेट x प्लस का 1 बराबर का, हमें माइनस का 4 दिया गया, ये दिया गया। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे हल करेंगे, तो हल करेंगे तो एक बार तो इसके गुणा होता है, एक बार इसके गुणा, यानी 25 और x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 25x बराबर -4, यानी 25x स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का 4 बराबर 0। अब इसके हमें गुणनखंड कर लेना है, ये गुणन कैसे आएंगे, 25 को 100 होता है और 100 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि वहां पे कितना 25 आ जाना चाहिए, यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए हमारा 25 आ जाना चाहिए। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, बीस पंचे 100, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, अगर 20 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25x स्क्वायर प्लस का 20 प्लस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। इसके आगे की आपको प्रोसेस करना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन 22 नंबर भी समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको भी देखते हैं। इसके बाद हमारा 23 नंबर देखते हैं, ये a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 3abx प्लस का 2b स्क्वायर बराबर 0। तब इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करते हैं, इसकी क्या करते हैं हम पहले गुणा करते हैं, गुणा तो करेंगे हम a स्क्वायर और गुणे 2b स्क्वायर, तो इसकी गुणा क्या जाएगी 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगी। गुणा इसकी क्या हो गई 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गई।
अब लाना है यहाँ पे कितना 3ab लाना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं 2ab गुणे ab कर ले भाई, 2ab और गुणे ab कर ले, अगर इनकी गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब इनको अगर हम जोड़ दें 2ab और प्लस का ab कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा 3ab आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। अब गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा हमारा, तो इसका मतलब इसके गुणनखंड कौन से हो गए 2ab प्लस ab, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का ab एक्स प्लस का 2b स्क्वायर बराबर का 0। यहां से करेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2abx माइनस का abx प्लस का 2b स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया यहाँ पर। अब कॉमन लो यहाँ से, इसमें लेना है, तो यहां से कॉमन मिलेगा a मिल जाएगा और x कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर ax बचेगा माइनस का a निकल गया, तो यहाँ पे 2b बचेगा। भाई x भी निकल गया, a भी निकल गया, तो 2b बचेगा यहाँ पर। अब जो इस ब्रैकेट में है वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लाने के लिए क्या माइनस चिन्ह लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, सिर्फ b मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा ax माइनस का 2b बराबर का 0। देखो दोनों सेम आ गए हमारे, तो ये ax माइनस का 2b, दूसरे में आ जाएगा ax माइनस का b बराबर 0। ये हो जाएगा ax माइनस का 2b बराबर 0, तो ax बराबर हो जाएगा 2b, तो x बराबर कितना जाएगा 2b बटे एक, तो हमारा ये आ गया। दूसरा आएगा हमारा ax माइनस का b बराबर 0, तो ax बराबर हो जाएगा b, तो x बराबर हो जाएगा b बटा a। तो हमारे ये क्वेश्चन हमारे 23 नंबर भी था, तो उम्मीद है 23 नंबर भी समझ में आया होगा। तो हमारे इस प्रश्नावली 23 नंबर तक ही प्रश्न थे, तो ये प्रश्नावली देखिए समाप्त हो गई है। उसके बाद हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होगी 4.3 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने क्वेश्चनों को बताया, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको एक विधिवत तरीके से बताया गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, तो रिवीजन भी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।